का रोजे का मतलब पूछना चाहना जो अरफा रोजा नामी जुल्हज पाकिस्तान के मुताबिक रखना है सऊदी अरब के मुताबिक रखना है? जी अरफा के रोजे के बारे में भाई पूछ रहे हैं कि मैं जो रोजा रखूंगा 9 ज़िलहज का, वो सऊदी अरब की 9 ज़िलहज अपने पेश नजर रखूंगा या अपने मुल्क? मेरे भाई आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो चांद जिससे नजर आया और उसके मुताबिक चल रही ना तारीख, उसके मुताबिक आप 9 तारीख जब होगी ना इतवार का दिन, उस दिन रोजा रखेंगे। आप सऊदीया को नहीं देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा, क्या नहीं, पाकिस्तान को देखें। लेकिन अभी अभी मेरा राब्ता हुआ है हाफिज सईद के साहब के एक आदमी से, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मुताबिक रखना है। किसने कहा? हाफिज सईद साहब का एक मुफ्ती है, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने मुझे कहा सऊदी अरब के मुताबिक रखना है। उन्हें कहना था ना कि फिर ईद भी उसके मुताबिक गल तो थोड़ी भी ठीक है। मैं सच्चे पांच पे कहते सऊदी अरब के मुताबिक रखांगे, पाकिस्तान के मुताबिक रखा, तो फिर रोजे भी उनके हिसाब से रखेंगे। हाँ ये भी गल ठीक है। बस आपको बता दिया कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की बात किया करें, बाहर का ना देखा करें। लफ्ज नहीं आएगा जो हज वाले के अंदर रोजा रखो। अच्छा भाई ऐसा है कि फिर आप सऊदी अरब के मुताबिक अब तक तो आप असर भी नहीं कर सकते। इसमें फर्क होता है, एक तो नामी जो हज की ठीक है पाकिस्तान में बदल गई, लेकिन जो हज होता है क्या उस दिन को अरफा कहते हैं कि यहाँ के नामी जो हज का नामी को अरफा कहते हैं? अच्छा चलिए आपकी बात सुन लिया, बोलना नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सऊदी अरब ही कोई आपने पेश इमाम बनाना है तो अब आप असर पढ़ चुके हैं? हाँ असर पढ़ चुके हैं। सऊदी अरब में असर नहीं हुई अभी। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से जब जो मैंने कहा था कि मैंने भाई कहा था कि आप बोलेंगे नहीं। हाँ जी ठीक है। अगर सऊदी अरब को आप रोजे के लिए मेयार बनाते हैं हाँ जी हाँ जी, तो ईद के लिए भी मेयार बनाएंगे, अरफा के लिए भी मेयार बनाएंगे। मौलाना ने जो बात बताई है कि 9 ज़िलहज का हुक्म है, आप हज को छोड़ें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जिस दिन आपका 9 ज़िलहज होगा आप उस दिन का रोजा रखें और जब 10 ज़िलहज होगा आप कुर्बानी करें। ठीक है, ठीक है ठीक है, जी। यहाँ तो फिर कुर्बानी भी आप उनके हिसाब से एक दिन पहले कर लें। अगर हम पहले कर लेते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुर्बानी नहीं सदका है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बहुत ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते यार, क्या करते हैं, शुक्र बना रखे। चले मौलाना सवाल ये है कि इस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर हम क्या देखें, ठीक नमाज उनके साथ पढ़ेंगे, क्या करें? नहीं तो फिर कुर्बानी भी एक दिन पहले कर लेना। मियां ताहिर रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने कई अच्छे बड़े आलमों से सुना ना कि कहीं हदीस में नहीं आता कि कॉल लेते हो। अरफा होता। जी मौलाना अरफा के बारे में कोशा जो अच्छे बड़े उलमा ने छोड़ा है ना कि कहीं नहीं आता कि अरफे का दिन 9 ज़िलहज है, इसलिए अगर वो बाद में है कि हमारा पहला भी हो जाए तो वो बस ईद वो रख लेना उनके साथ ही, क्योंकि 9 की तसरीह कहीं नहीं। अब पूछे इनसे अगर 9 की तसरीह नहीं तो वहां के लिए भी नहीं, आप फिर उनको कह दें कि 6 को अरफे का दिन मना लिया करें, 7 को मना लिया करें। जब 9 लिखा ही नहीं मिलता तो वहां के लिए लिखा मिलता कुछ नहीं, बर्बाद करना चाहते हैं दीन को। सारी चीजें लिखी होती, पता है कि जब ज़िलहज की 9 होती है उम्मत का तवातुर है, उम्मत का इजमा है, इसलिए लफ्ज ढूंढते हैं। फिर उनको भी कहें कि 9 के क्यों पाबंद हो, 8-7 को ही कर लिया करे वो कभी। अस्सलाम वालेकुम। बर्बाद करना चाहते हैं लोग। अरफा की बात तो आपने बता दी कि अरफा से मुराद जो उलमा इकराम कहते हैं कि कोई खास दिन नहीं है, तो फिर वो 9 ज़िलहज तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। बेशक पहली को फिर अरफा में चला जाया करे, 9 का नाम तो वहां नहीं लिखा। कोई इजमा भी चीज होती, उम्मत का तवातुर होता, पता होता सारी उम्मत को कौन सा दिन। अब जुमे के दिन का कोई झगड़ा कर ले कि वो कोई पता नहीं हफ्ते से पहले के इतवार के बाद है, कर सकता कि नाम रख लो सोमवार का जुमे। तवातुर अमरी है कि उम्मत सारी जानती आ रही कि ये जुमा और ये वो दिन। जी मौलाना इन बातों में भी कोई झगड़ा शुरू किया जा सकता। चूंकि कुर्बानी 9वीं तारीख रोजा रख के शुरू करो, रात ही रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इस बारे जड़ी खबर सुनाई है बहुत आला, थोड़ी जी मेहनत ते अजर बड़ा कि मैं अरफे दे रोजे के बारे अल्लाह की रहमत उम्मीद रखना कि सना तमादियत मुस्तकबला, जड़ा साल गुजर गया वो भी गुनाह बख्शे जाएंगे ते आने वाले भी बख्शे जाण। हिम्मत करनी है, जुमे रात का दिन जड़ा 9वीं तारीख साड़ी वो जुमे रात नूं ही रोज़ा रात नूं रखो, जो रोज़े गुजरना चाहिए। और दूसरा अमल शुरू हो जाना तकबीर तशरीक का कि 9 तारीख की फजर की नमाज तो फिर शुरू करो और 13 तारीख की असर तक ये पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ऐ सही कलमे। और इतने एक बात जी जिम्मन अर्ज करनी जरूरी है कि बाद लोगों ने एक गल बनाई है भी जी गल रसूला तो नहीं ना सानू मिली असी नहीं वो करनी, ये भी गुमराही की एक बहुत बड़ी बात है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे अगर रिकॉर्ड कोई गल नहीं भी आप तो है या नहीं, दोवें नहीं आईयां, उत्थे सहाबा किराम की तरफ रजू करना लाजम है।
اگر نہیں تو تکبیر تشریق انہوں نے چھڈ دینی چاہیے. جڑے آندے نا نہیں حدیث مرفوع چاہیے وہ کوئی تکبیر نہ کہن, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام تو جو کہ سارے کو لکھیا پڑھیا نا اے پلے بنو کئی اہل حدیث جنہوں نے حیضہ ہویا نا نہیں حدیث ہی چاہیے چھڈ جو. پھر ایک بھی حدیث نہیں دنیا اندر کہ رسول کریم نے تکبیر کہی ہے یہ دسیا, یہ صحابہ کرام تو ثابت ہے, یہ صحابہ کرام دا عمل ہے. اس پاروں میں 1000 باری تھوڑے سامنے بات دہرا چکا کہ جتھے اللہ دے رسول دا کوئی آ جائے وہ ٹھیک ہے کہ اول وہی ہے, مگر اگر رسول کریم علیہ السلام تو کوئی ثابت نہ ہوئے ساڑھے تک نہیں پہنچا ہویا تو سی مگر نہیں لکھن پڑھن چاہیا اتنے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں نہیں چھڑنا چاہیے. حضور دے صحابہ نے جو کیتا وہ بالکل دین ہے, اور اتو اگر اسی منہ پھیران گے سارے لیے کوئی تھا نہیں رہنا, ٹامک ٹوئیاں مارا گے اندھیریاں پھنساں گے, ہدایت نہیں ہونی گمراہی ہونی. اے سن لو کہ رسول کریم علیہ السلام دے صحابہ تو سوا کسے تو نہیں ثابت, انہاں تو ہی صرف ثابت ہے کہ تکبیراں جڑیاں تشریق دیاں کہندے سی. اے میرے کول ایسے علامہ البانی صاحب دی کتاب ہے جڑی انہوں نے فقہ السنہ تے لکھی ہے, اور دا نام رکھیا تمام المنہ. تو یہ اندر لکھ دے کہ یہ جڑا اسی تکبیراں کہنے نا یہ صرف صحابہ کرام اور رسول اللہ دے ساتھیاں تو دین دی ترتیب خراب نہ کریا کرو. پہلا اللہ دی کتاب ہے, پھر رسول اللہ, پھر صحابہ کرام ہے, پھر امام بھی ہے. اپنی اپنی جگہ سارے نو مننا ہے, ورنہ یہی ہے پھر بالکل ایسے ہو جائیں گے جب آسمان تو ڈگنے پرندے اچ کے لے جائیں گے. کوئی قادیانی ہو جائے گا پرویزی گمراہی. کوئی رسا پھڑ کے رکھو کہ کتاب اللہ رسول اللہ بعد آپ دے ساتھی ہے, اور پھر امت دے جڑے بڑے بڑے امام اور عالم انہاں بھی جو سوچیا ساڈی سوچ نال 1000 درجہ بہتر.